आप सब अपने अपने यहाँ पे ठीक होंगे। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज हम देखते हैं कि क्या कोई बंदा, क्या कोई इंसान किसी को रिस्ट्रेन कर सकता है कि भाई आप ये प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस को नहीं कर सकते। यहाँ पर हम बात करेंगे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 26, जहाँ पे बात करता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बनाया जहाँ आप किसी पर्सन को रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि आप ये प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस को फॉलो नहीं करेंगे, दैट वुड बी वॉइड। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 19 क्लॉज जी की, वहां पे तो कहता है कि आपके पास फ्रीडम है, आप उस फ्रीडम के तहत कोई भी बिजनेस, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन को अगर कैरी करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। वहां तो कह रहा है आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसी एग्रीमेंट बनाया तो वॉइड होगा। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वहीं पर ये एक एक्सेप्शंस के साथ भी चलता है, जहां पर अगर आप किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं वो वैलिड होगा। इधरवाइज अगर आपका केस आपके रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आ रहा है, आपका केस अगर आपके एक्सेप्शंस में फॉल नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपने ऐसा बनाया जहां आप सामने वाले को अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा ही केस आया 1874 में, मधुब चंद्रा वर्सेस रूप कुमार दास का। ए और बी एक पार्टीज है। ए ने बी को कहा कि भैया इस लोकेलिटी में पर्टिकुलर बिजनेस को आप प्लीज कैरी मत करिएगा, आई वुड पे फॉर यू दैट। बंदा लालच में आ जाता है, लालच में आके उसने अपना बोरा बिस्तरा पैक किया और चल दिया। अब जब उसने पैक कर लिया, बिजनेस वाइंड अप हो गया उसका, उसने ऑब्वियस है जो एग्रीमेंट था उसके तहत उसने उससे पैसे भी मांगे कि भाई आपने जो मुझे कहा, देखो मैंने अपना होमवर्क कर दिया, अब नाउ योर्स होमवर्क इज पेंडिंग, अब आप मुझे वो पैसे दो। सामने वाले ने कर दिया मना, छोड़ा, लॉ उसने पहले से ही पढ़ा होगा। अब यहाँ पे उसने जिसके अगेंस्ट मतलब ये गया, जिसने अपना केस, अपना बिजनेस वाइंड अप किया, इस बंदे ने क्या किया, ये कोर्ट में चला गया कि सर ऐसे ऐसे हमारी एग्रीमेंट हुआ था और इसके कहे अनुसार मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, अब जो एग्रीमेंट तय हुआ था ये मुझे अब उसके लिए पैसे नहीं दे रहा। कोर्ट ने कहा कि आपने जो बिजनेस वाइंड अप किया वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए बात किया था, इवन दो वो वैसे वॉइड है, आप नहीं कर सकते ऐसा काम। तो जब ये एग्रीमेंट ही वॉइड है तो हम इसके लिए उसके जो भी डैमेजेस आपको हुए हैं हम उसको रियम्बर्स नहीं करवा सकते। हम उसको नहीं कह सकते कि भी आपने जो एग्रीमेंट में पैसे तय किया था, आपने जो एग्रीमेंट में कंसिडरेशन तय किया था वो अब आप उस पार्टी को दो, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट आपने किया है वो एग्रीमेंट पहले ही वॉइड है। इसका मतलब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। लेकिन यहीं पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास एक्सेप्शंस की भरमार लगाता है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक्सेप्शन आ जाता है अगर आप सेल ऑफ गुडविल करते हैं। तो अगर आप सेल ऑफ गुडविल करते हैं तो यहाँ पर आप अगर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं और अगर वो रिस्ट्रिक्शंस रिजनेबल है तो फिर वो वैलिड आ जाएगा आपका रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर। सेकेंडली बात करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, वहीं पे सेक्शन 11 क्लॉज 2 जो है वो बात करता है आपका यहाँ पर कि जब आप पार्टनर हैं तब आप कंपटिंग बिजनेस कोई और रन नहीं कर सकते। वहीं पे बात करता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 का कि अगर कोई पार्टनर आउट गोइंग है तो पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर लोकेलिटी, इसके लिए वो मना कर सकता है कि भी ये बंदा तब तक वो बिजनेस रन नहीं करेगा जब तक कि हमारा बिजनेस वाइंड अप ना हो जाए। वहीं पे सेक्शन 54 आ जाता है आउट गोइंग पार्टनर्स के लिए, और आउट गोइंग पार्टनर्स के लिए भी ये रिस्ट्रिक्शंस अगर इंपोज करना चाहें तो रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं कि कंपेटेंट बिजनेस के लिए आप सेम रन नहीं कर सकते। वहीं पे आ जाता है आपके पास सेक्शन 55 सब सेक्शन 3, जहां पर बात करता है सेल ऑफ गुडविल का। इनके अलावा हमारे पास आ जाता है रिस्ट्रेन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, इनका अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो एम्प्लॉयर है वो अपने क्लॉज इंपोज कर सकते हैं कि भाई आप जो है सिमिलर बिजनेस को रन नहीं करेंगे जब तक आप मेरे एम्प्लॉय हैं, विद इन दैट टेन्योर आप मेरे ही हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते। वहीं पे फोर्थली बात करता है हमारे पास जो है वो है ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन में आता है जो ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आपस में टाई अप कर लेते हैं कि एक्सक्लूसिवली हम लोग ही आपस में डील करेंगे ताकि माइंड कर सके।
लास्टली बात करता है सोलस एग्रीमेंट, और सोलस एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स, ये कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के लिए या बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लो नाइकी के शूज़ ले लीजिए, लुइस फिलिप्स का शर्ट ले लीजिए, तो रिबॉक का ले लीजिए। अगर ये बेसिकली इनके साथ इन्होंने सोलस एग्रीमेंट किया है, तो आपको ये वाले जो स्टफ़ है वो पर्टिकुलर उन्हीं शोरूम्स में मिलेंगे, ये आपको आम शॉप्स पे डिस्प्ले पे नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ योर सोलस एग्रीमेंट। तो एक्सेप्शन में हमने जो 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया, इन 5 पॉइंट्स के अंतर्गत ये आता है कि अगर आपने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट किया, क्योंकि आप यहाँ पे उनको रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि कोई भी प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन को ये नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अगर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शंस के अंदर है, तो ये एक वैलिड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।